आप सबको जय मसीह की। और मैं चाहता हूं आज आप मसीह के दुख भोग के इस पवित्र सप्ताह की गहराई को समझ सकें। अगर आप समझ गए, आप सुसमाचार को समझ जाएंगे। अगर आप सुसमाचार समझ गए, आप सामर्थ्य को समझ जाएंगे। क्योंकि प्रेरित पौलुस ने अपनी पत्रियों में दो चीजों को सामर्थ्य बताया है। कोई बता सकता है क्या है वो दो चीजें जो सामर्थ्य हैं? आज जिसे सामर्थ्य दिखाया जा रहा है वो सामर्थ्य का पार्ट है, लेकिन वो सामर्थ्य नहीं है। दो बातें जिसे प्रेरित पौलुस ने सामर्थ्य कहा जानते वो क्या है? यीशु का क्रूस और सुसमाचार। सुसमाचार में सामर्थ्य नहीं, सुसमाचार ही सामर्थ्य है। आपको बता रहा हूं मैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें बताने की जरूरत नहीं है। किसी बीमार से मिले, उसे यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाए। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप लोग अपोस्टल क्रीड कह रहे थे ना, वो सुसमाचार है। हमारे अर्ली चर्च फादर्स ने, जो कलीसिया के प्रारंभिक पिता थे, कलीसिया आपको भी ऐसे रहना है, वचन के मामले में कमजोर नहीं रहना कोई भी, खूब वचन पढ़ना, थियोलॉजिकल कॉलेज जाने का मौका मिले, प्रेज लॉर्ड, नहीं जाने का मौका मिले, कोई बात नहीं। ये बाइबल आपको दी है और जानते हैं इस बाइबल, इस वचन को हमारे तक पहुंचाने के लिए कितनों ने लहू बहाया है, कितनों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। और मैं इस समाज से आता हूं, हमारे समाज में तो ऐसा था, हमारे धार्मिक ग्रंथों को एक विशेष तरह के जाति विशेष ही पढ़ सकते थे। अरे पढ़ना तो बहुत दूर की बात, अगर कोई सुन भी लेता था ना, उसके कान में गर्म कांच डाल दिया करते थे कि तू उस जाति का है, तूने ये सुन कैसे लिया। धन्यवाद उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का, जिसने हम सबको एक परिवार में बांध दिया। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई जाति का बंधन नहीं, हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। और जानते हैं कैसे संभव हुआ है? ये संभव हुआ है कलवरी क्रूस के द्वारा। और उसी क्रूस का प्रचार करने के लिए आज मैं यहां पर खड़ा हूं। आज मैं आंसू में इसलिए हूं क्योंकि मैं उद्धार की कीमत को समझ पाया। इस पवित्र सप्ताह में जिस विषय को आपके सामने रखूंगा, वो विषय है अनंतकाल का राजा, उसका अनंतकालीन राज्य। क्या कोई मेरे विषय दोहरा सकता है? अनंतकाल का राजा और उसका अनंतकालीन राज्य। और अनंतकाल के राज्य के लिए आपको इस पृथ्वी पर नहीं मिलेगा। सॉरी टू से, जो यहूदी समझ रहे थे, जो हाथ में हरी हरी डालियां लेकर कह रहे थे होसन्ना होसन्ना, उनके माइंड में वो नहीं था जो यीशु मसीह के माइंड में था। वो सोच रहे थे आ गया हमारा उद्धारकर्ता, आ गया हमारा मसीहा, और ये हमको छुड़ाएगा कहां से? रोमियों के हाथ से। ये हमको भी राज्य फेर देगा। फिर प्रेरितों के काम में भी इस बात को देखते, प्रेरितों को भी नहीं समझ आता जब तक पवित्र आत्मा उन पर नहीं उतरा। सवाल क्या था उनका जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा है? क्या तू इस्राएल को इसी घड़ी राज्य फेर देगा? कि राज्य सिर्फ इस्राएल के लिए नहीं था। अगर राज्य सिर्फ इस्राएल के लिए होता ना, तो मैं बंगाल की भूमि से गुजरात में आकर प्रचार नहीं कर पाता। क्योंकि परमेश्वर का राज्य देश देश, जाति जाति और हर राज्य में फैलाया जाएगा। ये था परमेश्वर की परिकल्पना। हर एक घुटना टिकेगा, हर जबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। और इसके लिए जरूरी था ये पैशन वीक, ये पवित्र सप्ताह। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय 6 और 7 पद स्क्रीन पे लगा दीजिए। अक्सर हम इस पद को क्रिसमस के दौरान पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपका ध्यान कहीं पर लाना चाहता हूं ताकि आज के विषय को अच्छे से समझ सके। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय 6 और 7 पद। मेरे जो भाई स्क्रॉलिंग कर रहे हैं वो जल्दी जल्दी से अगर वचनों को ला देंगे तो हम लोग जल्दी जल्दी से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आपने मेरे गुरु से ही सुना होगा, धन्य है वो जो थोड़ा बोलते हैं, बार बार बुलाए जाएंगे। तो हम तो उन्हीं से सीखे हैं और हम भी कहते हैं धन्य है वो जो छोटा बोलते हैं। ओके, 6 और 7 एक साथ निकाल लीजिए। हम लोग एक साथ पढ़ेंगे मिलके। ओके, एट द काउंट ऑफ 3 एक साथ पढ़ेंगे हम लोग। 6 7 एक साथ निकाल दे भाई। चलो हम लोग 6 पढ़ ले रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए एक साथ पढ़ेंगे 1 2 3 स्टार्ट। क्योंकि हमारे लिए एक बालक हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता और उसका नाम अद्भुत करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। नेक्स्ट वर्स, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा हो जाएगा। और किसी ने कहा आमीन।
यीशु मसीह के लिए की गई थी। सिर्फ यशायाह नहीं, भविष्यवक्ता की हर एक भविष्यवाणी, भविष्यवक्ताओं की हर एक पुस्तक प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा कर रही थी, प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा कर रही थी। और इस्राएली इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। वो जिस राज्य के बारे में सोच रहे थे वो पृथ्वी का राज्य था। हम लोग ये गाना गा रहे थे, गधे पे जो सवार है मेरा मसीह है, वो गधे पे क्यों? राजा गधे पे कहां आता है? राजा तो घोड़े पे चला आता है, अकेला कहां आता है? सेना के साथ आता है। ये कौन सा राजा है? ये दुनिया का राजा नहीं है जिसका राज्य आएगा और चला जाएगा। ये वो राजा है जो मन का दीन है, नम्र है। इसका राज्य जब आएगा और वो कभी खत्म नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगा। उसकी राज्य की बढ़ती का कभी अंत नहीं होगा। बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। राजकोट, गुजरात, भारत और दुनिया के कोने कोने तक उसका नाम फैल जाएगा। कैसे? सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा हो जाएगा। दिस इज द मैसेज। ये संदेश है पैशन वीक का, यहां से शुरू होता है। अब जरा सोच के देखिए, अब चारों सुसमाचार में यरूशलेम में विजयी प्रवेश का वर्णन है। चारों सुसमाचार हम सबने पढ़े। अगर कोई बात इन चारों सुसमाचार के लेखकों ने लिखी है, इसका मतलब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट को देख सकते हैं मत्ती 21 में, लूका 11 में, मरकुस 11 में, लूका 19 में और यूहन्ना 12 में आप यरूशलेम में विजयी प्रवेश और दुख भोग के सारे घटनाक्रम को आप देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत खास घटनाक्रम है, ये बहुत खास घटनाक्रम है। और जब आप चारों को मिलाकर पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। इससे पहले यीशु मसीह यरूशलेम में जाते, फसह का पर्व आने वाली भूमि पर है, यीशु मसीह बैतनिय्याह में रुक गए हैं। क्यों? तैयारी, प्रिपरेशन। फसह के मेमने को तैयार होना। लोगों को नहीं मालूम, लोगों के मन में एक अलग पिक्चर चल रही है। लोगों के मन में चल रहा है कि अब हमारा यीशु मसीह अपने महिमा में आएगा, अब ये जो रोमी है इनका सर्वनाश कर देगा, मंदिर को अपने अधिकार में ले लेगा, सदुकी फरीसी को निकाल देगा और परमेश्वर का राज्य स्थापित हो जाएगा। चेले कुछ सोच रहे थे, वो लोग कुछ और सोच रहे थे। अब यीशु मसीह वहां से निकलकर यरूशलेम की ओर बढ़ते हैं। यरूशलेम के पास आते हैं और क्या कहते हैं? पास के नगर में जाओ, एक गधी उसके बच्चे के साथ मिलेगी। अगर कोई तुमको पूछे तो कह देना प्रभु को इसका प्रयोजन है। गधा भी आ गया, गधे का बच्चा, सॉरी। अब सवाल ये है, गधा क्यों? सबसे पहली बात एक भविष्यवाणी थी। यीशु मसीह के 450 से 500 साल पहले जकरिया नबी ने भविष्यवाणी की थी। जकरिया 9 और 10। जकरिया नबी ने भविष्यवाणी की थी और मत्ती ने इस बात को बहुत अच्छे से लिखा है। मत्ती ने जो सुसमाचार लिखा था वो यहूदियों के लिए लिखा था कि सुनो, यही है जो मसीहा जिसका इंतजार हम लोग कर रहे हैं। तो मत्ती हमेशा एक बात को लिखता है। अभी आप इस पूरे सप्ताह भर में आप दुख भोग के इस पवित्र सप्ताह के सारे घटनाक्रम को, आज क्या हुआ था, कल क्या हुआ है, इस तरीके से पूरा रिजरेक्शन डे तक यानी पुनरुत्थान दिवस तक की सारी घटनाओं को जानेंगे और हम उसको जानने की बड़ी गहराई से कोशिश करेंगे। तो जकरिया नबी ने 450 से 500 साल पहले भविष्यवाणी की थी उस राजा के विषय में जो संसार के राजा की तरह नहीं है, जो राजा राज्य करने नहीं आया है। जब भी राजा का चित्रण मन में है ना, संसार का राजा शाऊल को सोच लेना कि कैसा राजा था वो, मनुष्य को खुश करने वाला, मनुष्य के मन के मुताबिक, परमेश्वर से कुछ लेना देना नहीं, अनाज्ञाकारी राजा, परमेश्वर के दासों को उस तरीके से नहीं लेता है। और जब एक परमेश्वर के राजा का, अनंतकालीन के राज्य का राजा का जब आपको चित्रण करना है, उद्धार करना प्रभु यीशु मसीह की ओर देखिएगा, उद्धार करना प्रभु यीशु मसीह की ओर देखेगा। तो जकरिया नबी ने यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की। क्या भविष्यवाणी की है? जकरिया 9 अध्याय 9 और 10 पद। जकरिया, यस, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वही वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। राजा दीन है, राजा घोड़े पर सवार क्यों नहीं है? राजा आपके पास रथ क्यों नहीं है? राजा के पास सेना क्यों नहीं है? एशियंट
इजराइल की हिस्ट्री को जब आप पढ़ेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि जो गधे की सवारी होती थी ना, वो एक नम्र राजा को, जो दिखावे में यकीन नहीं करता, एक ऐसा राजा जो कुलीन है, जो नम्र है और उसके राज्य में शांति स्थापित है, ऐसा दिखाने के लिए राजा गधे की सवारी क्या करता था। घोड़े पर आएगा, क्योंकि यीशु मसीह जो गधे पर आना था वो आ गया, अब वो गधे पर नहीं आएगा, अब वो अकेला भी नहीं आएगा। एंड करूंगा वहां पर मैं। तो उस वक्त राजा जिसके राज्य में शांति की स्थापना है, जिसके राज्य में शांति है, जो शांति का समाचार देने की बात कह रहा है, वो राजा गधे पे सवार होकर आता है। वो दीन है, सेना नहीं है उसके पास, क्योंकि ऑलरेडी राज्य में शांति की स्थापना है। और इसी शांति को स्थापित करने के लिए राजा ने गधे के बच्चे को चुना, ताकि भविष्यवाणी पूरी हो और वो शांति का राजकुमार, जिसके बारे में जकरिया और यशाया नबी और भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो सब भविष्यवाणियां पूरी हो। यीशु मसीह के जीवन काल में उन्होंने भविष्यवाणी को पूरा किया। इसीलिए लिखा क्या था यीशु मसीह ने, मैं भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप नहीं, लेकिन क्या पूरा करने आया हूं। यीशु मसीह ने हमारे लिए भविष्यवक्ताओं की सारी भविष्यवाणी को पूरा किया है। उसके बाद ये घटना और भी घटी थी क्या? उसके बाद आप जानते हैं, अपने कपड़े गधे पे लाद दिए, उसके बाद लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछा दिए और खजूर की टहनियां लेकर उसका स्वागत करने लगे। दो चीजें, ऐसा क्यों हुआ? यरूशलेम की एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह का ऐसा भव्य स्वागत कर रही है कि कमाल की बात यह है, 5 दिन के बाद यही भीड़ जिनके हाथों में आज खजूर की डालियां है ना, इनका मन कठोर हो जाएगा और यही लोग कहेंगे इसे क्रूस दो। इतनी बड़ी भीड़ को देखकर यीशु मसीह खुश क्यों नहीं हो रहे? यीशु मसीह को पता है तुम स्वागत तो कर रहे हो मेरा, तुम मेरा मिशन नहीं समझे। अगर तुम लोगों को भी बता दो ना मैं किस लिए यरूशलेम जा रहा हूं, सब भाग जाओगे, सब भाग जाओगे तुम। और फरीसियों को अलग डर लग रहा था, फरीसियों को अलग डर लग रहा था, प्रभु 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 इनको चुप करना। एक बात सोचिए आपने, इससे पहले तक यीशु मसीह किसी को चंगा करते थे, क्या कहते थे? किसी से मत कहना, किसी से मत कहना। आज यही बात फरीसी यीशु मसीह को कह रहे हैं कि ये जो होशन्ना होशन्ना के नारे लगा रहे हैं, प्रभु इन्हें चुप करा। प्रभु इनको चुप नहीं करवा रहे। पता है क्यों? समय आ गया है, अब समय आ गया है कि मैं ऊंचे पे चढ़ाया जाऊं। अगर मैं ऊंचे पे चढ़ाया गया तो तुम सबको अपने पास खींच लाऊंगा। हालेलुया। ये है इस पवित्र सप्ताह की शुरुआत। जब होशन्ना हम कहते हैं तो हम कहते हैं कृपया हमें बचाइए। याद आ रहा है किसके लिए? किसको कह रहे हैं? दाऊद की संतान को। अब अगर मैं इसको एग्जैक्टली बताऊं तो क्या होगा? ए दाऊद की संतान हमें बचाइए। किसी और ने पुकारा था, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, उस पर दया हो गई। ये नहीं कह रहे दाऊद की संतान हमें बचाइए, यानी को भविष्यवाणी पता है एक मसीहा आएगा जो दाऊद के घराने का होगा, जो तुम्हें बचाएगा, लेकिन इनको पता नहीं है किस बात से बचना है। और आज हम मसीहों की भी हालत है, हमें मालूम नहीं है किस बात से बचना है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता बेटा जगत को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो लेकिन चंगा हो जाए। ये अनंत जीवन पे फोकस क्यों नहीं करते हम लोग? यीशु मसीह के पास आओ सब चंगे हो जाएंगे। अरे सब चंगे नहीं होते, कुछ प्रेरित पौलुस जैसे भी होते जिनका कांटा कभी दूर नहीं होता। यीशु मसीह के पास आओ, धनी हो जाओगे, अमीर हो जाओगे, तुम्हारे मुंह में सामर्थ है। बताइए अगर सामर्थ होती सबके मुंह में तो प्रेरित पौलुस से बड़े अपोस्तल हम लोग हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। प्रेरित पौलुस को नहीं मालूम घोषणा करोगे सब ठीक हो जाएगा,
सुसमाचार का प्रचार करने के लिए जहाज पे जा रहे हैं और जहाज भी टूट जा रहा है। अपना बेटा जो उनका है तीमुथियुस, आपकी बेटे की बात कर रहा हूं, अपना चेला है, पेट गड़बड़ रहता है उसको बोल रहे बेटा तेरा पेट खराब रहता है, इसलिए दाखरस को काम में लाया कर, इन्फेक्शन हुआ, उसके पेट में इन्फेक्शन होता था और दाखरस उस समय की मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। गाना जो लोग गाते हैं ना, उसने दाखरस और तेल डाला, दाखरस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रेरित पौलुस उसको बोल रहे अपनी पेट की बार-बार खराबी होने के चलते दाखरस काम में लाया कर। हमें मालूम ही नहीं हमें किस बात से बचना है। बीमारी की अवस्था में परमेश्वर चाहे अद्भुत काम करता है, मुर्दों को जिलाता है, बीमारों को चंगा करता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन सवाल है अगर ना करें तो क्या वो प्रभु नहीं? वो प्रभु था, है और हमेशा रहेगा। उसके प्रभुत्व पर आप सवाल इसलिए उठा सकते कि प्रभु तूने मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं किया। प्रभु की मर्जी है, प्रभु की मर्जी है। इब्रानियों 11 अध्याय में विश्वास के नायकों का चर्चा है, बहुतों का नाम लिखा है, उसने अद्भुत काम किए। लेकिन जब आप आगे आएंगे ना 12-13 पद से आगे, तो विश्वास के ऐसे ऐसे नायक हैं जिनका कोई नाम ही नहीं लिखा, कोई नाम नहीं लिखा उनका। लिखा है आरे से चीरे गए, पृथ्वी की दरारों में छिपते फिरे, नहीं जानते थे क्या ये लोग यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दिया है, जो कहेंगे वो हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रार्थना मत करिए, प्रार्थना करना, असंभव बातों के लिए भी प्रार्थना करना, लेकिन हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह से एक बात सीखना, प्रभु मैं चाहता तो हूं प्यारा हट जाए लेकिन मेरी नहीं। ये प्रार्थना में हमेशा कहना। अब आते हैं इस मुख्य बात पर। अब लोगों ने कपड़े बिछा दिए उसके रास्तों में। ये हुआ था 2 राजा 9-13 में। येहू नाम का एक राजा था। जब उसने राजा होने की घोषणा की तो यही घटना उस वक्त भी हुई थी। 2 राजा 9 अध्याय 13 पद। तो क्या हुआ? तब किन्होंने इस्राएलियों ने झट अपना अपना वस्त्र उतारकर उसके नीचे सीढ़ी ही पर बिछाया और नरसिंगे फूंक कर कहने लगे येहू राजा है। उस समय जब कोई अपना कपड़ा अपना वस्त्र राजा के कदमों में या उसके रास्ते में बिछा देता है, इसका अर्थ होता है कि राजा हम आपके राज्य को स्वीकार करते हैं, हम आपको अपने राजा के रूप में ग्रहण करते हैं। अब कमाल के ये लोग हैं। अब जैसे मैं यीशु को कहूं यीशु आप मेरे राजा हैं, आप मेरे प्रभु हैं, लेकिन मैं प्रभु लेकिन करना वही जो मैं कहूं। राजा आप हैं, प्रभु आप हैं, लेकिन करना वही जो मैं कहता हूं। ऐसा होता है जब वो मेरा राजा है तो वही पूरा होगा जो वो कहता। आप कपड़े जो डाल रहे हो उसके रास्ते में, लेकिन अपने मन की बातों को पूरा करवाना चाहते हो। प्रार्थना करना, खूब प्रार्थना करना, खूब मांगना उससे, क्योंकि उसने मांगने के लिए कहा है, उसने प्रार्थना करने के लिए कहा है। लेकिन ये जरूर कहना क्योंकि आप राजा हैं, मैं भविष्य नहीं जानता, इसलिए जब भी प्रार्थना करें ये सोच कर करना कि आप भविष्य नहीं जानते हो, आप भविष्य नहीं जानते हो। इसलिए बहुत सी बार प्रभु को धन्यवाद देना जब आपकी प्रार्थना को ना सुने। अगर आपने कहा है कि वो अच्छा राजा है तो उसकी मर्जी पर चलो। यदि आपने अपने कपड़ों को उसके रास्ते में बिछाया है तो कहना आप राजा हैं, जो आप करेंगे वो मेरे लिए बेहतर होगा। हालेलुया। इस संदेश को आज लेकर जाना, सिर्फ कपड़े मत बिछाना, लेकिन अपने मन को, अपनी इच्छा को भी उसके रास्ते में बिछा देना कि प्रभु मैं जानता हूं आप वो पिता हैं, आप वो परमेश्वर हैं जो भविष्य जानते हैं। मेरी बीमारी से भी आप अपनी महिमा ले लेंगे, मेरी गरीबी में भी आप उससे महिमा ले। यीशु मसीह का तरीका है। इसीलिए मनुष्य की बातें, आपके मन की बातें, जो आपके दिल की बातें, हमको एक तरफ करना, रखना प्रभु के सामने। ऐसा नहीं प्रभु सुनता नहीं है, लेकिन हमेशा कहना प्रभु आप मेरे राजा हैं, आपकी इच्छा हमेशा पूरी हो। मैं अपने लास्ट पॉइंट को आपके बीच में रख रहा हूं। इसके बाद इन 7 दिनों की घटना अगर आपको जानना है, मंडे को क्या हुआ था, ट्यूसडे को क्या हुआ था, वेडनेसडे को क्या हुआ था, थर्सडे को क्या हुआ था, फ्राइडे को क्या हुआ था, सैटरडे को क्या हुआ था और संडे को क्या हुआ था, तो आपको कल से या आज से ही हर शाम 7:30 बजे खुद भी आना है,
घटनाक्रम को जानना चाहते हैं। ठीक है, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 9 और 10 पद यहां यूं लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। लिखा है, अब ये वो भीड़ नहीं है यहां पर प्रकाशित वाक्य में जो बदल जाएगी। आज के दिन जो हाथों में टहनियां लिए हुए हैं, अपने कपड़े यीशु के रास्ते में बिछा दिए, कह रहे हैं प्रभु आप राजा हैं, आप मसीहा हैं, आपने भविष्यवाणी को पूरा किया है, आप हमारे सब कुछ है। 5 दिन के बाद ऐसा क्या हो गया? कह रहे उसे क्रूस दो, हम जानेंगे इसको। लेकिन अब क्या हुआ है? यूहन्ना ने एक दर्शन देखा और यूहन्ना बता रहे हैं, तो यहां लिखा है एक बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए और सिंहासन के सामने मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यूहन्ना भविष्य देख रहा है। इसका मतलब यीशु मसीह जिस कारण से आज यरूशलेम आए हैं, अपने लोगों को उद्धार देने के लिए, सिर्फ इस्राएल के लोगों को नहीं लेकिन हर जाति, हर कुल, हर भाषा के लोगों को जो उद्धार देने के लिए आए हैं, भविष्य में वो पूरा हुआ। हालेलुया। इसीलिए उसने कलवरी क्रूस पर उन 7 शब्दों में एक शब्द ये भी कहा, पूरा हुआ। इसलिए प्रभु के लोगों, आप जिस परमेश्वर के पास आए हैं, मैं जिस प्रभु के हाथों में हूं, एकमात्र जीवित परमेश्वर है। वो जो कहता है वो होता है, जब कहता है तब होता है। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत आशीष